नमस्कार दोस्तों। किसी गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके यहाँ किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए वो बहुत दुखी रहते थे। कई वर्षों बाद उनके यहाँ एक पुत्र हुआ। सेठ सेठानी पुत्र को पाकर बहुत खुश हुए, लेकिन यह खुशी उनके लिए ज्यादा दिन तक नहीं रही। 1 महीने बाद ही उनके पुत्र की मृत्यु हो गई थी। फिर से पति पत्नी दुखी रहने लगे। सेठ काम काज सब छोड़ देते हैं, जिससे धीरे धीरे उनका सारा धन समाप्त हो गया। उनको अपने पुत्र की बहुत याद आती थी। दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहते थे। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा। इस कारण सेठ जी कुछ कमाने के लिए बाहर चले गए, लेकिन सेठ जी वापस नहीं आए। जो थोड़ा बहुत अनाज बचा भी था, वह भी खत्म हो गया। अब सेठानी मिट्टी डालने का काम शुरू कर दिया। उसी से उसका गुजारा चलता था। जहाँ सेठानी मिट्टी खोदती थी, वहाँ वहीं बहुत बड़ा मैदान था और वहाँ बहुत सारे बच्चे खेलने आते थे। सेठानी उन्हें देखकर बहुत खुश होती थी और कुछ देर के लिए अपने दुख को भूल जाती थी। जब सेठानी अपने घर आती तो उसे अपने बच्चे की बहुत याद आती और वो अपने बच्चे को याद करके बहुत रोती थी। एक दिन सेठानी ने मिट्टी से बहुत ही सुंदर पुतला बनाया। सेठानी शाम को काम करके उस पुतले को लेकर अपने घर आती। उसने उसका नाम श्यामू रखा। अब सेठानी उस पुतले में ही अपने बच्चे को देखती और पुतले के साथ खुश रहने लगी। वह उसे खाना खिलाती, कपड़े पहनाती, वो सब काम करती जो एक बच्चे के साथ किया जाता है। ऐसे ही समय बीतने लगा। एक दिन की बात है, सेठानी उस पुतले को लेकर जा रही थी। तभी उसने देखा कि कुछ औरतें एक पेड़ के नीचे पूजा कर रही हैं। तब सेठानी उनके पास गई और उनसे पूछा कि बहन, आप ये किसकी पूजा कर रही हो और इस पूजा से क्या फल मिलता है, मुझे भी बताइए। तब उन औरतों ने कहा, बहन, व्रत का नाम है जीवित पुत्री का। यह व्रत करने से संतान की आयु लंबी होती है। जो स्त्री विधि विधान से इस व्रत को करती हैं, उनके संतान की रक्षा होती है। जिसके पुत्र हैं उसकी लंबी उम्र होती है और जिसके पुत्र नहीं हैं उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है। यह सुनकर सेठानी ने सोचा, मैं भी अपने पुत्र श्यामू के लिए ये व्रत करूंगी। अब तो सेठानी ने मन में ठान लिया कि अगले साल मैं भी जीवित पुत्रिका का व्रत जरूर करूंगी, क्योंकि पुतले में ही वह अपने पुत्र को देखती थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा और एक साल बीत जाता है। इस साल जितिया का व्रत आया तो सेठानी ने भी पूरी श्रद्धा भाव से जितिया का व्रत रखा और पूरे दिन रात वह जीवित भगवान से प्रार्थना करती रही, हे भगवान, मेरे पुत्र श्यामू की रक्षा करना, उसकी लंबी उम्र देना। और अगले दिन सेठानी ने जितिया व्रत का पारण विधि विधान से किया और फिर हमेशा की तरह वह अपने काम में लग गई। एक दिन वह उस पुतले को लेकर काम पर जा रही थी तो उसे महसूस हुआ कि वह पुतला हिल रहा है, तो उसने ध्यान नहीं दिया और कुछ दूर आगे चलने के बाद उसे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। उसे बहुत आश्चर्य हुआ और उसने अपने पुत्र यानी पुतले को खोलकर देखा तो पुतले की जगह एक छोटा बच्चा था। उसे देखकर वो समझ गई कि यह सब जीवित महान भगवान की कृपा है। उन्हीं की कृपा की वजह से मेरे मिट्टी के पुतले में जान आ गई। यह मेरा पुत्र बन गया। और वह रोने लगती है और जीवित महान भगवान को कोटि कोटि प्रणाम करती हैं और खुशी खुशी गांव जाती हैं। सब गांव वालों को बताती हैं कि जीवितवान भगवान की कृपा से मेरा मिट्टी का पुतला मेरा पुत्र बन गया। सब लोग हंसने लगे और कहने लगे कि ये तो पागल हो गई है, क्या मिट्टी का पुतला भी बच्चा बन सकता है।
फिर सब लोग ने उसकी गोद में देखा तो मिट्टी के पुतले की जगह इंसान का बच्चा था। सब लोगों ने जयकारे लगाए। उधर सेठ जी जो कमाने विदेश गए थे, जीवित भगवान की कृपा से उन्हें भी अपनी पत्नी की याद आई और वे सारा धन और कुछ खाना लेकर घर की ओर रवाना हुए। रास्ते में उनके धन को चोरों ने लूट लिया। अब उनके पास सिर्फ खाना था। तभी जीवित वाहन भगवान भिखारी के भेष बदलकर वहां आए और सेठ जी को कहा, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। उन्होंने वो बचा हुआ खाना भगवान को दे दिया और उन्होंने थोड़ा सा खाना खाया और बाकी सेठ को वापस कर दिया और कहा, बेटा ये खाना तुम ले जाओ और घर जाकर तुम खा लेना। सेठ जी वो खाना लेकर घर आते हैं तो उसकी पत्नी किसी बच्चे को खिला रही थी। सेठ बच्चे को देखकर बहुत गुस्सा होते हैं। तब सेठानी सारी बात सेठ जी को बता देती है। तब सेठ जी बहुत खुश होते हैं और अपने बेटे को बहुत प्यार करते हैं। फिर सेठ जी को याद आता है कि मेरा सारा धन तो चोर और ले गए। वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि मुझे बहुत भूख लगी है, थोड़ा सा खाना बचा है, वह तुम ले आओ, मैं खा लूं और आराम कर लूं। तब सेठानी खाना लेने जाती तो देखती हैं कि थैले में बहुत सारे हीरे मोती सोना चांदी सब भरा था। वह हैरान हो जाती हैं और वो अपने पति से कहती हैं कि आप झूठ क्यों बोल रहे थे, आप तो इतना सारा धन लेकर आए हैं। तब सेठ जी उस थैले के पास जाते हैं और उसे पलट कर देखते हैं तो उसमें बहुत सारा हीरे मोती भरा पड़ा है। तब सेठ जी सोचते हैं कि वह भिखारी और कोई नहीं, स्वयं खुद जीवित वाहन भगवान थे। सेठ सेठानी जी कहते हैं, ये सब तुम्हारे व्रत का फल है, जो तुम्हें पुत्र मिला और इतना सारा धन मिला। और दोनों मिलकर जीवितवान भगवान को धन्यवाद देते हैं। जय हो जीवितवान भगवान की। तो दोस्तों ये थी माटी का पुतला की कहानी। कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।